प्रिय बहनों, जय जिनेंद्र। धर्म का क्या मतलब है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज के इस विषय में संबंधित मैं आपके सामने जिनागम के आधार से विवेचना करने जा रही हूँ। धर्म करते संसार सुख, धर्म करते निर्वाण, धर्म पंथ साध बिना, नर तीरंच समान। आचार्य समंत भद्रदेव रत्नाकरण शावकाचार्य में कहते हैं कि जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर सुख की प्राप्ति कराए उसे धर्म कहते हैं। हम लोग जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ यात्रा, दान ध्यान आदि सभी कार्य करते आ रहे हैं, फिर भी हमें सुख क्यों नहीं मिला और न ही हमें धर्म की ओर आगे बढ़ सके। साधर्मी बहनों, इसका कारण यह है कि जो धर्म के साधन है उनको ही हमने धर्म मानकर संतुष्ट हो रहे हैं। यह बात सत्य है कि धर्म के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। पूजा पाठ आदि व्यवहार धर्म है, वे निमित्त साधन अवश्य है। शुभ भाव रूप होने से पुण्य का बंध होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन धर्म का वास्तविक रूप तो वितरागता की प्राप्ति है। आइए जिनागम के आधार से हम धर्म के स्वरूप को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ में दर्शन मूलो धम्मो और प्रवचन सार में चारित्रम खल्लू धम्मो, इन दो सूत्रों से धर्म का मार्ग बताया है। जिस तरह जड़ के बिना पेड़ नहीं होता, उसी प्रकार धर्म रूपी वृक्ष के आधार की जड़ सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से धर्म का प्रारंभ होता है, परंतु मोक्ष रूपी पहाड़ की यात्रा चारित्र से ही पूर्ण की जा सकती है। निश्चय से सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि में समता भाव रखना चारित्र का लक्षण है। समता भाव से राग द्वेष घटते जाते हैं। राग द्वेष के घटने से आकुलता कम हो जाती है। आकुलता के घटने से दुख कम हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। जब कोई वस्तु हमारी इच्छा के अनुसार नहीं परिणमन करती, जिसे पुत्र आपकी बात नहीं मानता है, या हमारे धन कमाने की इच्छा है और बिजनेस नहीं चलता है, तथा इन्हीं प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति का होना, अनुकूल सामग्री और वैभव का प्राप्त नहीं होना पर हमें दुख होता है। हमें विचार तो यह करना है कि संसार में पुत्र आदि सभी वस्तुएं हमसे भिन्न है, उनका परिणमन स्वतंत्र है और हमारे अधीन नहीं है। जो कुछ भी प्रतिकूल या अनुकूल सामग्री हमें प्राप्त होती है, वह सब हमारे द्वारा ही पूर्व में बांधे गए अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है। जिस कुएं में पानी नहीं है, उससे हमें पानी कैसे प्राप्त हो सकता है? पर पदार्थ और विषय भोग सामग्री में सुख नहीं है, तो हमें वो सुख कैसे दे सकते हैं? सुख तो अपनी आत्मा में है और उसी के आश्रय से प्राप्त होगा। संसार में सुख तो तीर्थंकर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर संसार को छोड़कर क्यों जाते? अंत में मैं यही कहूंगी कि हम सभी धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर अपना आत्म कल्याण करें और शीघ्र मोक्ष दशा को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से मैं अभी विराम लेती हूँ। जय जिनेंद्र।